रिपोर्ट की पोस्टमार्टम करने की शुरुआत करने वाली है ये टीम, लेकिन उससे पहले उनके घर और कूपर हॉस्पिटल, इन दोनों जगहों पे सबकी निगाहें इस लिहाज से है क्योंकि उनके घर पे उनके परिवार वालों के पास, जिसमें उनकी माँ, उनकी बहनें हैं, वहाँ पे जो टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं या फिर बॉलीवुड के जो चेहरे हैं वो सब पहुँच रहे हैं परिवार को ढाढ़स देने के लिए, संवेदना जाहिर करने के लिए। और इसके अलावा जो दूसरी निगाहें हैं वो टिकी हुई है कूपर हॉस्पिटल पे, जहां से ये खबर निकलने वाली है कि आखिर डॉक्टर्स की टीम क्या कहती है। शुरुआती वक्त से लेकर अभी तक जो खबरें हम सबके पास है वो ये है कि हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स की टीम की मुहर का इंतजार अभी भी हम सबको करना होगा, क्योंकि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है या इसके अलावा कुछ और बातें निकलकर सामने आती है। थोड़ा इंतजार हम सभी को करना होगा, लेकिन एक एक करके जब हम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, तो आप फिर से मायूस हो जाएंगे, फिर से गमजदा हो जाएंगे, फिर से आपके जहन में वो तमाम बातें उभरती जाएंगी जो अभी तक आपने सिद्धार्थ शुक्ला को देखते हुए महसूस की है, चाहे वो बालिका वधू जैसी सीरियल हो या उसके अलावा बिग बॉस 13, जिसमें उनके अलग अलग अंदाज को हमने देखा, हम सब ने महसूस किया। उनका फैमिली से जुड़ाव कैसा है, अपने दोस्तों के साथ कैसे हैं, और किसी दूसरे शख्स यानी एक पंजाबी इंडस्ट्री की एक खूबसूरत चेहरा, एक चुलबुला चेहरा जब उनके सामने आया तो उसको भी उन्होंने इतना प्यार दिया। मैं शहनाज गिल की बात कर रही हूँ, जिससे ऐसा वास्ता, ऐसा रिश्ता जुड़ा कि अभी बिग बॉस 13 बिग बॉस OTT में जब हमने उन दोनों को साथ में देखा तो लगा कि ये रिश्ता और भी ज्यादा मैच्योर हो गया है। शहनाज गिल कहती हैं कि सिद्धार्थ के अलावा मेरा मुंबई में है कौन, ये मेरा ऐसा दोस्त है जिसको मैं परिवार मानती हूँ, जिसके बिना मैं बॉलीवुड में या फिर टीवी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का ख्वाब देख ही नहीं सकती हूँ। आप सोच के देखिए कि उनकी माँ या फिर उनकी इतनी करीबी दोस्त के ऊपर आज क्या गुजर रहा होगा। लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगी कि आपको तस्वीरों के जरिए बताऊं, समझाऊं कि सिद्धार्थ शुक्ला आखिर है क्या। अपने करियर की पीक पे थे इस वक्त, और यहां से इस तरीके से उन्हें काम मिल रहा था कि उन्हें चूज करना पड़ रहा है कि आखिर मैं ये काम एक्सेप्ट करूं या दूसरा काम। इस बीच हमारी सहयोगी अलीशा, जो कि सुबह से उनके घर के बाहर हैं, उनसे मैं जुड़ती हूं सीधे। अलीशा, वहां की तस्वीरें अब क्या बता रही है, क्योंकि जब पिछली दफा आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि बॉलीवुड के टीवी इंडस्ट्री के कौन कौन से बड़े चेहरे या फिर बिग बॉस 13 में जो उनके को स्टार रहे थे वो सब उनके घर पहुंच रहे थे। अभी ताज़ा अपडेट आपके पास क्या है? देखिए बिल्कुल रीमा, सबसे पहले तो हम बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि बिग बॉस 13 के जो टाइटल जीते हैं वो करोड़ों फैंस के उन वोटों से जीते, क्योंकि जो जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला का हमने किरदार देखा बिग बॉस में काफ़ी पसंद किया गया था, और वही प्यार के साथ जो है सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 का जो टाइटल है वो जीत चुके थे। सीधे तस्वीरें जो है हम उनके घर की बाहर के दिखाएंगे। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला की खबर आने के बाद ही कि उनकी मौत हो गई, इसके बाद उनके तमाम फैंस जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ एक आखिरी ग्लिम्स देखने के लिए। हमने कई लोगों से बात की, बात करने के बाद यहाँ तक ये तक बताया जा रहा था कि जो है उनको अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि महज 40 वर्ष के हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग एक्टर है, वो लोगों को हमेशा से इंस्पायर करते रहे हैं अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने फैंस के ज़रिए, अपने फिटनेस को लेकर हो या फिर उनके एक्टिंग को लेकर हो, ये सभी चीज़ें जो है वो हमेशा अपने फैंस से सोशल मीडिया के ज़रिए शेयर करते रहे। लेकिन आज जब वो इस दुनिया में जो है इंडस्ट्री के बीच में नहीं रहे, कहीं ना कहीं पर न कि सिर्फ श्लोक की लहर हमने टीवी इंडस्ट्री में या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं, लेकिन उनके घर के बाहर भी दिखाई दे रहे हैं, जहां तमाम फैंस जो है सुबह से यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं और उनको विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो अब बीच में नहीं रहे। लगातार तस्वीरें। अच्छा अलीशा, एक अपडेट मैं आपसे चाहती हूँ, चूंकि आप उनके घर पे हैं, लेकिन अगर किसी से बात हो पाई हो। श्वेता इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। श्वेता, आपके जहन में भी कोई सवाल है अलीशा के लिए? देखिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हर एक सवाल का जवाब मिल जाए ऐसा अब शायद आज मुमकिन नहीं है। सवाल तो सबसे बड़ा ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अलीशा लगातार मौजूद है वहाँ पर। अलीशा, जो फैंस भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें भी शायद यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये सब कुछ हो जाएगा। किसी के लिए भी ये मानना आसान नहीं है। आप लगातार बातचीत करिए, आपने ड्राइवर से बात की, फैन से बात की, अभी घर पर कौन कौन मौजूद है, अगर आपके पास कोई जानकारी हो?
देखिए बिल्कुल श्वेता, हमने देखा कि कुछ देर पहले जहां पर राहुल महाजन, शेफाली जरीवाला और अंकिता सिंह जो है खुद सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर वहां पर पहुंचे हैं और लगातार यहां पर फैंस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए सभी जिन्हें से भी बात करो वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके एक जो है ग्लिम्स का इंतज़ार है। कुछ से बात करेंगे। मैडम, आप सिद्धार्थ शुक्ला की फ़ैन हैं जो यहाँ पर आई है, और जब पता चले कि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि एक काफ़ी टैलेंटेड एक्टर है लेकिन वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत दुख हुआ ऐसे जान के, क्योंकि अभी वो बिग बॉस में भी आए थे OTT में, तो ऐसे देख के लगा नहीं था कि उनका ऐसा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम लोग बहुत सैड हैं। जैसे पता चला वैसे हम लोग यहाँ पे आए उनके घर। जिस तरीके से बता रहे, जैसे ही पता चला सिद्धार्थ शुक्ला जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनका जो है उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद लगातार फैंस जो है, हम तस्वीरें आपको लगातार दिखाई देंगे यहाँ पे, जो है यहाँ पर सिर्फ भीड़ पे भीड़ बढ़ते जा रही है। यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है और जो है यहाँ पर लोग सिर्फ एक ही चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को जब उनका पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम होने के बाद जो अंतिम यात्रा जो है, जो कि शाम को की जाएगी, बताया जा रहा है कि अंतिम यात्रा जो है उनकी शाम को की जाएगी। उसी को लेकर कहीं ना कहीं इस उम्मीद से ये फैंस यहाँ पर मौजूद है कि उनको घर पर लेकर आएंगे और एक लास्ट ग्लिम्स। अलीशा, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये कि आखिर निधन कैसे हुई, कैसे उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर्स की टीम का इंतजार तो हमें है कि क्या रिपोर्ट देते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े अनछुए पहलू एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का मुंबई में निधन हो गया। सिद्धार्थ टीवी जगत के जाने माने अभिनेता थे जो कई बड़ी फिल्म और सीरियल्स का हिस्सा रह चुके हैं। आज सुबह घर पर अचानक से सिद्धार्थ की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद कूपर अस्पताल उन्हें ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले सिद्धार्थ की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सिद्धार्थ के करियर पर नजर डालें तो 12 दिसंबर 1980 को जन्म हुआ। 2005 में बेस्ट मॉडल का खिताब जीता। 2008 में करियर की शुरुआत हुई। पहला टीवी सीरियल बाबुल का आंगन छूटे ना, टीवी सीरियल बालिका वधू से पहचान मिली। कई रियलिटी शोज में दिखाई दिए थे सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस 13 के विजेता रहे। हमटी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म बिजनेस इन कजाकिस्तान में रोल किया। इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से उनके चाहने वाले बेहद सदमे में हैं। सिद्धार्थ की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो बिग बॉस का हिस्सा थे तो बिग बॉस अपने इतिहास का सबसे लोकप्रिय सीजन बन गया था। सिद्धार्थ के खेल को लोग इतना पसंद करते थे कि सीजन के तय समय को बढ़ा दिया गया था ताकि सिद्धार्थ की लोकप्रियता को भुनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए कुणाल बख्शी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे, जो भी उनका एक्सपीरियंस सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रहा, क्या कहना चाहेंगे कुणाल बख्शी, आज कैसे याद करेंगे? पहले तो ये इतना शॉकिंग है कि इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इट्स सो शॉकिंग। और क्या है कि ही वाज अ वेरी फन लविंग गाय, बहुत 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 फन लविंग गाय था और एकदम से चिल्ड आउट। जैसे हम काफी बार पार्टीज में मिलते थे तो एक बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं वो बिंदास एटीट्यूड, एकदम से मस्त रहना, कोई टेंशन नहीं, कभी इतना सोचना नहीं। सो जब सुबह मुझे पता चला तो बहुत शॉकिंग था। मतलब अभी भी ये चीज डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है दैट ही इज नॉट देयर। आई डोंट नो, इट्स बैड फॉर एवरीवन, सबके लिए बुरा है, पर सबसे ज्यादा बुरा जो है शायद उसकी मॉम के लिए है, उसकी फैमिली के लिए है। बाकी सबका लॉस है, बट सबसे बड़ा जो लॉस है वो फैमिली का है। सो मेरी तरफ से हार्ट हेड कंडोलेंसेस उसकी मतलब फैमिली को कि यार क्या मतलब इस टाइम वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए कुछ। बिल्कुल समझी जा सकती है ये फीलिंग और समझा जा सकता है उस परिवार का दर्द भी, लेकिन इस दर्द की कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ कुछ पलों के लिए यहाँ पर रुकेंगे।